आई है उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि अब रक्षाबंधन के बाद महागठबंधन के जो भी सहयोगी दल हैं वो सक्रिय रूप से कि सरकार किस तरीके से विफल है वो ये बताएंगे कि किस तरीके से एसआईआर की जो प्रक्रिया चली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। राजधानी पटना में आज महागठबंधन की बैठक चल रही थी। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में होने वाले इस समन्वय समिति के बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इस बैठक में जो सबसे बड़ी बातें ये आई है उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि अब रक्षाबंधन के बाद महागठबंधन के जो भी सहयोगी दल हैं वो सक्रिय रूप से चुनावी मैदान में होंगे, यानी कि तैयारियों को लेकर के उनकी सक्रियता अब दिखेगी। दरअसल जो बैठक में आज बातें हुई है इसमें सभी सहयोगी दल जो भी महागठबंधन के सहयोगी दल हैं, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, वामपंथी दल हो और इसके अलावा वीआईपी के जो सभी नेता हैं वो लोग मौजूद थे। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में उनके आवास पर यह बैठक हुई है और इस बैठक में जो फैसला लिया गया है उसमें ये बातें कही गई है जो रक्षाबंधन के बाद सभी सहयोगी दल मिलकर के रैलियां करेंगे, रोड शो भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ वो जनता के बीच में जा करके ये बताएंगे कि सरकार किस तरीके से विफल है। वो ये बताएंगे कि किस तरीके से एसआईआर की जो प्रक्रिया चली है उस प्रक्रिया में कितनी गड़बड़ी है और जो लोगों के नाम काटे जा रहे हैं क्या सही मायने में वो नाम कटने चाहिए। वैसे तो कोर्ट ने अब तक बातें जो कही है उसमें यह कहा है कि एक संवैधानिक प्रक्रिया होना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान यह कह दिया है कि अगर अधिक से अधिक नाम कटते हैं तो फिर उस पर संज्ञान कोर्ट स्वतः ले सकती है। लेकिन अब विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर के एक बार फिर से जनता के बीच में होगी। इसके अलावा यह कहा जा रहा है कि अब जो आगे महागठबंधन की प्रक्रिया चलेगी, जो तैयारी चलेगी, जो चुनाव प्रचार किया जाएगा उसे प्रमंडल वाइज बांटे जाएंगे और जितने भी महागठबंधन के नेता होंगे वो संयुक्त रूप से महागठबंधन की यात्रा, रैली और बाकी जो अलग चुनावी प्रक्रिया चलेगी उसमें शामिल होंगे। प्रमंडल वाइज बांटे जाएंगे, उसमें सभी नेताओं की अलग अलग जिम्मेदारी तय की जाएगी। हालांकि आज की जो बैठक हुई इसमें एक बार फिर से ना मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में कोई बातें हो पाई है और ना ही सीट बंटवारे को लेकर के भी कोई समाधान निकला है। मतलब ये साफ है कि अभी और बैठकें होंगी, लेकिन आज की बैठक महत्वपूर्ण इसलिए भी मानी जा रही थी क्योंकि ये कहा जा रहा था कि आज की बैठक में चुनाव किस तरीके से लड़ना है, किस मुद्दे पर लड़ना है और कुछ और भी अंदरूनी बातें हुई है जिसमें सीट को भी लेकर के हुई, पार्टी प्रत्याशियों को लेकर के हुई, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी वो थी नई रणनीतियों को लेकर के कि आखिर में महागठबंधन किस तरीके से सरकार को घेरने के लिए या सत्ता पक्ष के नेताओं को घेरने के लिए किस तरीके से नई रणनीति बनाएगी और उसको जमीनी स्तर पर उतारने के लिए कोशिश करेगी। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज का बैठक लगभग महत्वपूर्ण था और उसमें जो बातें कही जा रही है जिसकी उम्मीदें थी वो जमीनी स्तर पर कितना सफल हो पाएगी ये वक्त बताएगा। लेकिन 9 तारीख को रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के बाद अब महागठबंधन के नेताओं की सक्रियता जमीनी स्तर पर दिखेगी, उनकी तैयारी जमीनी स्तर पर दिखेगी और उसके बाद कैसे आगे माहौल होगा ये हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट में नहीं। नमस्कार।